इहो महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के। सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन, साच सार्थक सर्वथा। हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम समय है, हमरा ई देख के सदैव आश्चर्य होखेला कि मानव समाज स्वयं के जात पात के बंधन में काहे बांध रखले बा। मानव समाज के ही अनैतिक और अप्राकृतिक बंटवारा के कारण हर युग में समता और अमानवता के हनन होत रहल बा। मनुष्य के गुण के कसौटी ई ना ह कि कौन घराना में जन्म ले ले बा, बल्कि इहा कि वो कैसन कर्म कैले बा। मनुष्य केवल आपन कर्म से नीच या महान हो सकेला। जे ए सिद्धांत के ना मानेला ओ भूल करेला। यह भूल आशावरी भी कर रहल बाड़ी, ए जान के कि कर्ण सूत पुत्र हा। वही भुला देली कि कर्ण उनकर प्राण बचैले रहे। वो इहो भुला गई नहीं कि वो कर्ण से प्रेम कैले रही। बस ई याद रख ली कि कर्ण सूत पुत्र हा। कर्ण के ए बात के दुख रहे कि राजकुमारी आशावरी ओकर सच्चा प्रेम के ठुकरा देली। किंतु सूर्यदेव न केवल ओकर दुख के निवारण कैले, बल्कि इहो संकेत कर देले कि ओकर जीवन के नया राह आशावरी स्वयंवर से ही निकली। पुत्र कर्ण, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। कौनो गहन सोच में लागल बाड़ा तू? हाँ पिताश्री, उहे सोच में जौना में केवल खोल ही जा सकेला, जेकरा में से बाहर नहीं के निकलल जा सकेला। कदाचित बाहर निकले के कोनो मार्ग ही नहीं के। हमार पूरा जीवन एगो सोच में ढल के रह गइल बा पिताश्री। इतना उदास काहे बाड़ा पुत्र? उदास ना होखी तो और का करी? हम आपके पुत्र हैं, ई केहू जाने लाना, और हम सूत पुत्र ना हैं, ई केहू माने लाना। ए सत्य और असत्य के बीच में हमार जीवन एगो शून्य में अटकल बा।
का जाने हमार जीवन एगो ऐसा अपराध के दंड काहे बन गइल बा जौना में हमार कौनो हाथ नहीं खे पिताश्री। पुत्र, नियति के कुछ खेल ऐसन भी हो खेला जेकरा विषय में नियति के अतिरिक्त केहू कुछ जान ही ना सकेला। और नियति ऊ त बस खेल खेले में व्यस्त रहेली, अपन खेल के कारण ना बतावेली। हम तारा मन के पीड़ा से परिचित बानी, किंतु उदासी होकर उत्तर ना हो खेला पुत्र। तब फिर ओकर उत्तर का हा पिताश्री? ओकर उत्तर ही हा पुत्र कि उठा और संसार के दिखा दा कि कर्ण जन्म से महान हा। उठा और संसार के अपन पराक्रम और प्रताप के परिचय दा। दिखा दा संसार के एक क्षत्रिय जन्म से ना कर्म से हो खेला। बता दा इस संसार के तू लोहा के एगो ऐसन चट्टान हवा जैसे टकराए वाला चूर चूर हो जाला। एगो ऐसन चढ़त नदी जकरा कौनो बांध कौनो तट रोक नहीं खे सकत। उठा पुत्र और वहां जाके तय करा जहां भाग्य लक्ष्मी तहां राह देख रहल बाड़ी। कहा पिताश्री? राजकुमारी आसावरी के स्वयंवर में। ना पिताश्री, ओ स्थान पर पांव धरल हमार सम्मान के मृत्यु होगी। कौनो संबंध ना रहल हमारा आसावरी के साथे। हम तो ओकर मुख देखल भी अपन नेत्र के अपमान समझता नहीं। हम ना जाइब वहां। हम ओह प्रेम ओ स्नेह ओ भावना से नाता तोड़ के आयल बानी पिताश्री, और ऐसे भी कार रह गइल बा हमरा खातिर वहां। नवीन जीवन। नवीन जीवन? हाँ पुत्र, विधि जब कौनो कहानी लिखेली तो वो एक मोड़ पे आके समाप्त ना हो जाला। ओकर कई मोड़ होखेला, कई धारा होखेला। वो नियति जे तहार जीवन के ग्रहण लगा के रख ले बा, तहरा खातिर नया जीवन खातिर संदेश ले ले आसावरी के स्वयंवर में तहार प्रतीक्षा कर रहा बा। समय के पुकार के तू अनसुना ना कर सकेला पुत्र। तहरा आसावरी के स्वयंवर में जाए के पड़ी। पिताश्री, समय बहुत कम रह गइल बा पुत्र। स्वयंवर के मुहूर्त तहार राह देख रहल बा। जा पुत्र। दूर दूर से आए क्षत्रिय राजकुमार लोग, हम अपन इकलौती पुत्री राजकुमारी आसावरी के स्वयंवर के शुभ अवसर पे आप सबके स्वागत करतानी। स्वयंवर के प्रथा हमनी के संस्कृति और सभ्यता के संसार के एगो महत्वपूर्ण उपहार है। ए प्रथा के द्वारा नारी जाति के सम्मान और आदर के प्रदर्शन होखेला। ए प्रथा नारी जात के समाज में ए बात के अधिकार देला कि वो आपन वर, आपन जीवन साथी स्वयं चुन सके। आज हमार पुत्री आप में से जेकर गला में वरमाला डाली, हम अपन कन्या के दान ओकरा के कर दे। आवा पुत्री। तहारे शुभ अवसर पे यहाँ आवे के साहस कैसे भइल अंगराज कर्ण? हमें स्वयंवर में भाग लेबे आयल बानी। अंगराज, तहारा स्वयंवर में कोनो स्थान नहीं के। राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लेल हमार अधिकार बा महाराज। अधिकार के कारण आप अच्छा तरह जाना तानी। हमें भरला सभा में ओह कारण के बता के आपके अपमान नहीं की कईल चाहत। महाराज, यदि अंगराज कर्ण है स्वयंवर में भाग ले लें तो हम यहाँ से चल जाए। इस स्वयंवर में हम और हमारा जिसन क्षत्रिय राजकुमारी भाग ले सकेले। अंगराज कर्ण, आप हमनी के बराबर में नहीं खी। तू ठीक कहला मित्र, हम तहार बराबरी के नहीं खी, किंतु जौन स्थान पर हम खड़ा बानी वहां से तू केवल एगो तुच्छ कीड़ा के भांति दिखाई दे रहल बाड़ा।
तू हमारे अतिथि के अपमान कर रहल बड़ा अंगराज। अपमान तो आप कैले बानी महाराज। हमार स्थान पे ही राजकुमार सबके यहाँ आमंत्रित करके आप अपमान इनकर कैले बानी। आप अपमान अपन पुत्री के कैले बानी। आप अपमान हमार कैले बानी। यदि तू या तहरा जैसन कोनो एगो राजकुमार बल्कि सबके सब राजकुमार मिलके एगो पग भी हमार राह रोक लेला तो हम स्वयं ही स्वयंवर से चल जाइब। हम ललकारा तानी तहरा के, तहार साहस के, तहार क्षत्रियता के। रोक सकेला तो रोकला हमरा के। ए दुष्ट के बंदी बना लेल जाए। दुष्ट पापी, हम तोरा के अपन हाथ से दंड देव। सांच बताई महाराज, यहाँ उपस्थित क्षत्रिय राजकुमार सब में का केहू एक को हमरा से बड़ वीर चाहे हमरा से बड़ धनुर्धर बा? ना। तो फिर आपके हमरा से अपन पुत्री के कन्यादान करे में का संकोच बा? कहीं अपन पुत्री से क्यों वरमाला हमार गला में डाल देवे? डाल दा पुत्री, वरमाला अंगराज कर्ण के गला में डाल दा। तहरा तो हमरा से प्रेम रहे ना राजकुमारी? का तहरा प्रसन्नता ना भइल कि आज हमनी के प्रेम विवाह के अटूट बंधन में बंधे जा रहल बा? ई वरमाला हमार गला में ना डलबू? आपन पिताश्री के प्राण बचावे खातिर हम कुछ भी कर सकीला। ठहरा। जेकर हृदय में भय और आडंबर बस जाला, उनकर हृदय में प्रेम अपन बसेरा कभी ना बनावेला राजकुमारी आसावरी। हम सच्चा प्रेम के और वासना के अंतर जान चुकल बानी। हम इहो जान चुकल बानी कि सच्चा प्रेम केकर हृदय में बस रहल बा। पद्मावती, का तू हमरा से विवाह करबू? हमें भरल राज्यसभा में घोषित करतानी कि हम सूत कन्या द्युमत सेन के पुत्री पद्मावती के अपन पत्नी स्वीकार कर ले बानी। महाराज चित्रवत, अब आप अपन कन्या के स्वयंवर रचावे खातिर मुक्त बानी। राजकुमारी छोड़कर खूब निभाई
दासी को अपना लिया, हुई प्रेम की जीत, हुई प्रेम की जीत। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म महान, जिसके कर्म महान। कितना महान रहनु, कितना दयालु, कितना स्नेही। जाना तानी माते, जाना तानी पिताश्री महान रहलन। कदाचित ये संसार में उनकर महानता से केहू इनकार नहीं कर सकत, किंतु सत्य यो बा कि वो अपन महानता के साथ ये संसार से विदा हो गए। उनकर महानता आपके और हमरा के कुछ ना दे सकल। कदाचित ओकरो एगो कारण बा पुत्र, वो अपन प्रकृति से विवश रहन। एक बार जिकरा के मित्र बना ले तब बना ले। ई जान के भी कि दुर्योधन अधर्म के राह पकड़ ले बाड़े, उनके साथे चलत रहले। ओ राह में भी वो दुर्योधन के मित्रता के साथ न छोड़ ले। कदाचित हमनी के ओकरे दंड भोगे पड़ रहल बा। कदाचित न्याय की यह मांग बा। ये कैसन न्याय बा माते, कैसन न्याय? संसार हमनी के पिताश्री के महानता के पुरस्कार ना दे सकल, किंतु उनकर भूल के दंड देवे में कोनो संकोच नहीं कर रहा। का भूल केवल पिताश्री के रहे? का दंड के पात्र केवल उनकर वंशज बाड़े? दूसरा के अपराध के भुला दियल गइल बा। महाराज धृतराष्ट्र के उनकर खोवल परिवार मिल चुकल बा। ताया श्री युधिष्ठिर के हस्तिनापुर के राज्य मिल गए और दंड भोगे खातिर आप और हम रह गए। नहीं ऐसा मत कहा पुत्र। काहे ना कहीं माते, काहे ना कहीं। कई सत्य नहीं है कि आज जीवन हमनी के पास से ऐसे जा रहल बा जैसे ओकर और हमनी के कोनो परिचय ही ना होके, वो हमनी के जानत ही ना होके। कई सत्य नहीं है कि हमनी केवल एक घटना के दूर के दर्शक बनकर रह गइल बानी। कई सत्य नहीं है कि अपन यातना और दुख के साथ आज हमनी अकेला रह गइल बानी। के कहलस कि तू अकेले बड़ा? हम बानी तोहरा साथ। माताश्री, प्रणाम। आयुष्मान भव। हम तो अपन स्वप्न में भी ना सोच ले रही कि आप कभी यहाँ अपन पवित्र पांव रखब। आई पुत्र, अपन दादी श्री के पांव छुआ। बहुत रुष्ट बड़ा पुत्र, हम तो तारा के लेवे आयल रही। ना जाइब, हम ना जाइब। किंतु काहे? आज तक केहू पलट के हमनी के सूद ना लेलस। तया श्री युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ करा रहल बाड़े। ऊ अपन संबंधी और मित्र सबके निमंत्रण भेजले बाड़े, और हमनी तो कदाचित ना तो संबंधी हैं और ना ही मित्र, और हम तो कदाचित आपके वंश के अंश ही ना हैं। फिर हमके के बुलावत और काहे बुलावत? ना पुत्र ना, तारा के ऐसे ना बुलाइल गइल का कि हम रोक देले रहनी। आप माताश्री, किंतु काहे? ऐसे कि हम स्वयं तू दोनों के बुलावे आवल चाहत रही। देर ऐसे भइल कि ये निर्णय ना कर पात रही कि हम तू दोनों के सामना कैसे करब, क्षमा कैसे मांगब। ये आप का कर रहल बानी माताश्री? अभी कलयुग तो नहीं ख्याई जहाँ बड़ के छोट से क्षमा मांगे पड़े। आपके चरण छू के तो हम अपन सारा दुख भूल गइल बानी। पुत्र, दादी श्री के चरण न छूबा तो तू एगो ऐसन पुण्य से वंचित रह जाइबा जौन केवल एगो भाग्यशाली के भाग में लिखल होखेला। आयुष्मान बाबा। हमार गले से लग जा पौत्र। हम अपन पुत्र के तो गले से ना लगा सकनी, तारा के तो गला से लगा ले। ना पौत्र ना,
अलग मत हो गया। लागल रहा हमरा गला से इतना देर तक कि कर्ण के अपन गला से ना लगा सके के भरपाई हो जाए पौत्र। आज के बाद कभी भी मत कहिया कि तू अकेले बड़ा। तहार सारा वंश तुम्हारे साथ बा। हम और हमार सब पुत्र सब तुहार ही तहा। जौन समय बीत गई ओकरा के तो लौटाइल ना जा सकेला, लेकिन जौन समय आई वो हमने सब के, तारा के, वधु पद्मावती के, हमरा के, पांडुपुत्र के और सारा वंश के अब कभी एक दूसरा से अलग ना देखी। हम तू दोनों के अपना साथे राजभवन ले जाए आइल बनी। वधु चले की तैयारी करा। जी माता श्री। और तू पौत्र प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। पांचाली यह वृषकेतु हमार पौत्र, हमार ज्येष्ठ पुत्र अंगराज के पुत्र पौत्र काकीश्री के चरण छुआ। प्रणाम काकीश्री। आयुष्मान भव। पांचाली यह है हमार ज्येष्ठ पुत्र वधु पद्मावती, और पद्मावती ये है पांचाली। तू दोनों बैठ के बात करा, तब तक हम वृषकेतु के आपन पुत्र सबसे मिलवा के लावतनी। आवा पौत्र। ना यज्ञ सैनी, हमार चरण छुए से हमरा पाप लगी। काहे दीदी? केवल आयु में बढ़ होखल सम्मान के पात्र होके खातिर पर्याप्त नहीं खे। हमरा तो तहार चरण छुए के चाही, और केवल चरण ही ना, हमरा तो तरह से क्षमा मांगे के चाही। दुर्योधन के सभा में जौन कुछ भी तरह साथे भाई ओकरा के सुन के हमार सिर लज्जा से झुक गइल रहे। हम जब ओकर वृत्तांत सुनत रही त ऐसन लगल जैसे स्वयं हमरा पे बीत रहल होखे। ईता एगो माता, एगो पत्नी, एगो पुत्री के अपमान होत रहे। हमार स्वर्गवासी पति ई महापाप के अंश रहल। इस सोच के हम धरती में गड़ जाइला। क्षमता हमरा तरह से मांगे के चाहे कि हमार पति लज्जाजनक दृश्य के साक्षी रहन। क्षमता हमरा तरह से मांगे के चाहे कि वो तरह के गाली देले रहन, तरह के वैश्य कहले रहन। हम उनका तरफ से क्षमा चाहे तानी यज्ञ सैनी। क्षमा कर दा उनका के। दीदी क्षमा तो हमरो मांगल चाहत रहे। हमहू तो उनका के गाली देनी। तू उनका के का गाली देले रहो? हम उनका के सूत पुत्र कहले रही। परंतु सूत पुत्र होखल तो कोनो गाली ना होखेला। सूत पुत्र कहल कोनो गाली ना होखेला दीदी, परंतु गाली समझल अवश्य जाला। हमने के समझ के यह तो दोष है कि वो पहले केहू के आर्य, केहू के व्यवसाय के ओकर जाति बना देला, और फिर जाति के गाली। सारा जग जानेला कि हर शिशु जन्म से शूद्र होखेला। कर्म ओकरा के छोट या बड़ बनावेला। फिर भी समाज जाति के नाता जन्म से ही जोड़ देले बा। सारा संसार जानेला सूत सारथी होखेला। सारथी होखल कोनो नीचता त ना हा। स्वयं केशव भी तो अर्जुन के सारथी बनल रहन। फिर भी सूत होखे के गाली समझल गई। ई भूल हमरा से भी भइल रहे, किंतु हम केकरा से क्षमा मांगी? जे क्षमा कर सकत रहे वो तब रहल ना। का
का तू हमरा के क्षमा कर सकबू दीदी? हम तार विचार सुन के अवाक रह गईन बानी। पहले हम तरह से क्षमा मांगत चाहत रही, परंतु अब मन करता कि हम तार पूजा करी। कदाचित इ नियति के निर्णय रहे। कदाचित हमार पति और तू दोनों नियति के रचावल खेल खेलत रहला। यदि तार मन में अब भी कोनो फांस रह गई होखे, तो हम अपन पति के अर्धांगिनी होखे के नाते तारा के उनका ओर से क्षमा करतानी। तो उनकरा सूत पुत्र काले रहलू ना? यदि न काले होक तो क्षत्रिय होके भी वो हमार जैसन सूत पुत्री के अपन जीवन संगनी न बनैते। तू तो हमरा पे उपकार कैले बाड़ू यज्ञ सैनी, उपकार कैले बाड़ू। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। एकरा के पहचानला पुत्र? आपन रक्त के ना पहचानेला माते। वत्स, जौन दिन से हमरा तहार पिता से आपन संबंध के पता चलल, ओ दिन से हम यह स्वप्न देखत रहनी कि जौना प्रकार से भोर के भुलाइल सांझ के घर लौट आवेला, ओही प्रकार तहार पिता आपन घर, आपन परिवार में लौट आवस। किंतु भाग्य के निर्णय हमार स्वप्न के साकार ना होके देलस। वो तो ना लौट ले वत्स, किंतु इक्का कम बा कि तू लौट आइल बाड़ा। उनकर कुछ कमी तो पूरा भइल वत्स। आवा आवा पुत्र, हमार सीना से लग जा। तू हमरा से कोनो प्रश्न ना पूछबा पुत्र। यहाँ पे आवे से पहले प्रश्न हमार मन में अंगारा के भांति दहकत रहे चाचा श्री, किंतु आपके अश्रु वो अंगार के ठंडा कर दिलस। ये अश्रुअन के अतिरिक्त हमारा बास और बाही का, जो हम तारा से पहला बार मिलके तारा के भेंट कर सके पुत्र। ये अश्रु ना चाही चाचा श्री। ये तो वो अनमोल मोती है जेकर आगे कुबेर के धन भी माटी के समान बा। हम तो तहार पिता के गले लग गल चाहत रही पुत्र, परंतु अपन ये चाचा से ना मिलबा पुत्र। अपन अश्रु पोछला पुत्र। ये अश्रु बहावे के दिन ना, उत्सव मनावे के दिन बा। हमने के परिवार के सब पुत्र मारल गईले, बस एगो तू ही तो बचल बाड़ा। अब तो तू ही हमने के सब कुछ बाड़ा।
आयुष्मान भव। तोरा आवे से हमनी के जीवन में उजाला आ गए वत्स। अब तोरा अपन पिताश्री के प्रेम के कमी कबो न लागी। प्रणाम काका श्री। आयुष्मान भवा। तू हमनी के परिवार में आके ज्येष्ठ भ्राता श्री अंगराज कर्ण के कमी पूरा कर देला। अभी परिवार के छोड़ के कहीं मत जइया, कहीं ना। ना चाहिए काका श्री, कबो ना चाहिए। इतना प्यार करे वाला कुल परिवार के छोड़ के जाए वाला बात तो कोनो अभागा ही कर सकेला। भगवान की कृपा से आज हमने के परिवार संपूर्ण हो गए। चला पौत्र, तो थक गई लोग, विश्राम करा। जा पुत्र। तू बहुत उचित समय पर आयल बड़ा पौत्र। सत्य ही कह लो पुत्री, तू सदा सुखी रहा। प्रकृति के नियम है, कौनो घटना समय से पहले ना घटेला। वृषकेतु के आगमन समय अनुसार ही भइल बा। ये अश्वमेध यज्ञ में वृषकेतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावे वाला बा। पौत्र, महर्षि के चरण स्पर्श करा। यशस्वी भव। प्रणाम महर्षि। चक्रवर्ती भव, मनस्वी भव, राजसी भव, दिग्विजयी भव। प्रणाम ऋषिवर। चिरंजीवी भव। वत्स युधिष्ठिर। जी महर्षि। अश्वमेध के पुण्यतिथि चैत्र मास के चतुर्दशी निश्चित भइल बा। का तू लोग यज्ञ खातिर श्याम कर्ण अश्व के प्रबंध कर लेले बाड़ा? ना महर्षि, श्याम कर्ण अश्वता इस क्षेत्र में केवल भद्रावती के राजा यवनाश्व के पास बा। हमने उनका पास अपन दूध भेज देले बानी। ये तो बहुत अच्छा कहला वत्स। अश्वमेध यज्ञ खातिर श्याम कर्ण अश्व के होखल नितांत आवश्यक बा। महर्षि, हमने तो केवल दूध के लौटे के प्रतीक्षा कर रहल बानी। अति उत्तम। आई पधारी। विराजी। महाराज के जय होके। महाराज, हस्तिनापुर से धर्मराज युधिष्ठिर के दूत आपके समक्ष उपस्थित होके के आज्ञा चाहताने। हस्तिनापुर बुलाइल जाओ। भद्रावती नरेश, महाराज यौनाक्ष के जय होके। सेवक के हस्तिनापुर नरेश धर्मराज युधिष्ठिर एगो विनती लेके आपके पास भेजले बाणे। संदेश सुनावल जाओ। धर्मराज आपके शत शत प्रणाम के बाद इहो कहवा भेजले हैं कि इस समय उनका आपके सहायता की आवश्यकता बा। उनका हमार सहायता के का आवश्यकता पड़ गई? महाराज, हमार धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करे जा रहल बाणे। एकरा खातिर उनका श्याम कर्ण अश्व की आवश्यकता बा, जोन सारा क्षेत्र में केवल आपके पास बा। वो विनती कैले हैं ए यज्ञ खातिर श्याम कर्ण अश्व प्रदान करी। ये उनकर विनती है कि धमकी? केवल विनती महाराज, नम्रता पूर्वक विनती।
और यदि हम ये विनती स्वीकार ना करी तब? आपके क्षमा महाराज, उहो कहले हैं यदि आप चाहें तो श्याम कर्ण अश्व के बदला में मनचाहा धन के मांग कर सकीला। यदि केहू कुबेर के धन बिला के हमारे चरण में रख देवे तब वो हम श्याम कर्ण अश्व केहू के नहीं दे सकत। कहू नहीं खन जाना कि श्याम कर्ण जैसन अश्व दिन दिन जन्म ना लेला। ये समय दूर दूर तक हमरा सिवा ये अश्व केहू के पास नहीं खे। यही से धर्मराज आपसे विशेष विनती कैले हैं महाराज। कदापि ना, हम ये अश्व नहीं दे सकत। महाराज क्षमा करी, का हम कारण जान सकीला? काहे कि यदि ई अश्व ना मिलल तो अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकत। कारण ई बा कि हम एकरा के बहुत जतन से पल्ले बानी और ऐसे पल्ले बानी कि एक अपन यश बढ़ावे खातिर हम स्वयं अश्वमेध यज्ञ करब। एक बार फिर क्षमा मांगतनी महाराज, हमरा अपन सीमा के ज्ञान बा। धर्मराज अश्व मांग के आपके और मित्रता के हाथ बढ़ाइले बने। इतना छोट बात खातिर इतना बड़ राज्य से बैर लेल उचित ना हो कि महाराज। यदि तू दूत ना होता तहे परामर्श के बाद जहाँ तू खड़ा बड़ा वहाँ तोहार कटल सर पड़ल होखी, किंतु हम तोहारी धूर्तता के कारण जानता नहीं। तू उनकर दूत हवा जौन महाभारत के युद्ध के जितला के बाद अपना आप के विश्व विजेता समझे लागल बड़े। किंतु अपन धर्मराज से कहिया कि हम उनकर शक्ति का कुछ नहीं खी समझत, और उनका से कहिया हमार भुजाबल उनकर मस्तिष्क से महाभारत के विजय के उन्माद उतारे में सक्षम बा। और यो कहिया कि हम श्याम कर्ण अश्व देवे से इनकार कर देनी और उनका में शक्ति होके जो युद्ध करके ये अश्व ले जा सकेले। महाराज बस तू संदेश सुना देला और हमार उत्तर भी सुन लेला। अब ना कुछ कहे के शेष रह गइल बा और ना सुने के। अब तू जा सकेला। प्रणाम महाराज। प्रणाम। लगा था कि हम आपके निद्रा भंग कर देनी। अरे रे ई का, हम तो आपसे गले मिले आवत रही और आप बानी की हमार गर्दन ही काट देल चाह रहल बानी। के हवा तू? हम आपके भतीजा हैं चाचा श्री। तू जे केहू भी हवा, सामने काहे नहीं खावत? हम आपके सेवा में उपस्थित बानी। के हवा तू? हम महाबली भीमसेन के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र, वीर बर्बरी के छोट भाई मेघवर्ण ही आपन भतीजा के गलाना लगाई चाचा श्री। मेघवर्ण? हम स्वयं तोरा से मिले खातिर उत्सुक रही मेघवर्ण। हमरा से मिलके प्रसन्नता तो भइल ना चाचा श्री। बहुत प्रसन्नता भइल और बहुत कुछ याद भी आ गइल। का याद आ गइल चाचा श्री? याद आ गइल कि तोहार पिताश्री हमार पिताश्री के हाथे मारल गइल रहन। याद आ गइल कि तोहार साथे बहुत बड़ा अन्याय भइल। देखी चाचा श्री, ए युद्ध में केकरा साथे न्याय भइल और केकरा साथे अन्याय, के न्याय कैलस और के अन्याय। यदि यह बात के हमनी गिनती करे बैठी तब पीढ़ी बीत जाई और गिनती पूरा ना होगी। हमनी के यह बेकार के चक्कर में ना पड़े के चाहिए चाचा श्री। फिर भी तोहरा से क्षमा याचना तक कर ही के चाहिए। हमरा के क्षमा कर सकबा मेघवर्ण? ये बहुत बड़ युद्ध रहे। एह युद्ध में बहुत कुछ ऐसन भइल जौन ना भइल चाहत रहे। यदि अब हमनी क्षमा याचना क्रम आरंभ करब तो एमे भी शताब्दी बीत जाई। हमनी के सब कुछ भुला देवे के चाहिए और भगवान से प्रार्थना करे कि चाहिए कि ऐसन बड़ युद्ध फिर कभी ना होके। हम तो सब कुछ भुला चुकल बानी और हम चाहतानी कि आप भी सब कुछ भुला दी चाचा श्री। ये जे बार बार तू हमरा के चाचा श्री कहा तड़ा, हमरा ऐसा लगा था कि हमार मुख पे घना सा दाढ़ी उगाइल बा और ओकर भी सारा बाल श्वेत हो चुकल बा। हम कदापि आपके उम्र से पहले बूढ़ा नहीं के करल चाहत
किंतु का करी, ई नाता हम त ना भगवान बनेले बाड़े। कभी भगवान के बनावल नाता में भी थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर लेवे के चाहिए। हमने दोनों आयु में बिल्कुल एक जैसन बानी। ऐसे अगर इ नाता में थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर लिहल जाए तो कुछ बुरा ना कहल जाई। हमने दोनों मित्र बन के अधिक अच्छा लागब। आज से हम तोहरा के मेघ और तू हमरा के वृष केतु कह के पुकारल करबा। वाह, तब मिलाई हाथ चाचा श्री। अब हमनी के मित्रता और अटूट हो गई बा। नहीं दे सकी कर्ण को जीवन भर जो प्यार, कुंती ने वृष केतु को दिया वही उपहार। बिछड़े थे सो मिल गए, बसा नया संसार। कर्ण पुत्र ने कर दिया पूर्ण पांडु परिवार। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन का अमर वाणी। ई विश्व भारती हो, नई पुरानी।